हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बड़े ही मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बड़ी अच्छी चल रही होगी। लेकिन अब हमारे पास आ चुका है आखिरी वक्त, क्योंकि कुछ ही टाइम बचा हुआ है। सो आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफी टेंस मोड में होगी, लेकिन हम लोग यहां पर आ चुके हैं और आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं क्विक वन शॉट। जी हां, आप लोगों को यहां पर इस चैप्टर का वन शॉट मिलेगा और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। ना 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 ना, स्किप ना करें, वीडियो को स्किप नहीं करना है। हर एक बात बताने वाला हूं और हर एक सिर्फ वही बात के बारे में बात करेंगे जिससे होने वाला है आप सभी लोगों का फायदा। तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं। रियल नंबर्स सबसे पहला चैप्टर, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीजें जो होती हैं आप लोगों के लिए वो मैं आप लोगों को सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहले है जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेपर आने वाला है और जो बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर आने वाला है। इस चैप्टर की जो वेटेज रहने वाली है वो वेटेज रहने वाली है 6 मार्क्स की, ठीक है। और यहां पर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा एक, 2 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा एक और 3 मार्क का क्वेश्चन भी मिलेगा एक, ठीक है जी। क्या डिलीट हो चुका है उसके लिए आप लोगों को क्लैरिटी ऑफ सिलेबस की वीडियो देखनी है हमारी, उसमें हम लोगों ने बता रखा है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिलीट हो चुकी हैं आपके कोर्स से। इसी के साथ बता दूं, स्टैंडर्ड के बाद अगर बेसिक की बात करेंगे तो 1 मार्क का 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन आने वाला है। दोनों में ही वेटेज जो रहने वाली है वो 6 मार्क्स की ही रहने वाली है बच्चों, ठीक है ना, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो बेसिक हो। अच्छा जी, तो सर कौन से वाले क्वेश्चंस करने हैं, इसमें कॉन्सेप्ट तो आप करवा ही रहे हैं, तो क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को ये वाले। जो हमारा PYQ का पैकेज है बच्चों, उस पैकेज को आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स का खरीदने जाते हैं तो वो भी 99 रुपीज का है, ठीक है। और अगर आप लोग 99 रुपीज का भाई, और अगर आप लोग खरीदने जाते हैं साइंस का तो वो भी 99 रुपीज का है। सारी की सारी वीडियोस आप लोगों को HD क्वालिटी मिलेंगी और वीडियोस को देखने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। काइट्स ऐप डाउनलोड करिए और हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप लोगों को लिंक दे रखा होगा, उस लिंक के थ्रू जाकर के जल्दी से बाय करिए, ठीक है ना। बहुत काम की चीज है। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, हर तरीके के क्वेश्चन उसमें सेग्रीगेट करके दिए गए हैं। टॉपिक वाइज, मार्क वाइज वीडियोस बनी है। 1 मार्क की वीडियो अलग है, 2 मार्क की वीडियो अलग है। सो यू कैन वॉच वीडियोस, ठीक है ना, और अपना टाइम बचा सकते हो भाई, अपना टाइम बचा सकते हो। क्योंकि तुमको अगर ये बात पता है, तुमको बच्चों अगर ये वाली बात पता है ना कि भाई ये 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, तो हम लोगों ने वहां पे 1 मार्क की अलग वीडियोस बनाई है, 2 मार्क की अलग, इवन टॉपिक्स भी अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जाइए और ओपन करिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है क्लास 12th के लिए, मैंने आप लोगों को बता दिया। यहां पर पॉइंट्स आप लोगों को यहां पे गिना देता हूं। साइंस और मैथ्स दोनों की वीडियोस मिलाकर के बच्चों, टोटल जो वीडियोस मिलाकर के हो रही हैं 280 वीडियोस हैं। हर एक वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया है उन सबके क्लास नोट्स भी दिए हैं, जो वीडियो में पढ़ाया गया उसके नोट्स में PDF, उसी के साथ 2021 का सैंपल पेपर भी मिलने वाला है आप सभी लोगों को। साइंस और मैथ्स का वीडियो जो है वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, ठीक है ना। तो चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं एक एक करके आगे बढ़ने वाली चीजों के बारे में। तो सबसे पहले जो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा लोग, सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारे रियल नंबर्स, यानी कि सबसे पहले चीज शुरू करते हैं रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर, क्या होता है रियल नंबर यार, जानते हैं। एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जब शुरू ही हुआ था ना, जब अपन लोगों की गिनती करना शुरू हुआ था, जब हम लोग गिनना शुरू हुए थे, तो कैसे शुरू हुए, किसी रूम में पहुंचे, यार कुछ चेयर्स पड़ी हुई थी, तो मैंने उन्हें गिनना शुरू किया। कैसे गिनना शुरू करते हो बताना जरा। तो मैं ऐसे गिनना शुरू करता हूं ना, 1 2 3, जी हां एग्जैक्टली 1 2 3 से ही शुरू हुआ और उसी को क्या बोला गया बच्चों, नेचुरल नंबर। क्या बोला गया, नेचुरल नंबर्स। सो ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चों, ये हमारे पास सबसे पहले आए, जो कि क्या होते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से चलता चला जाता है पूरा का पूरा सिनेरियो। ये कैपिटल N से डिनोट होते हैं बच्चों, ओके। कैपिटल N से क्या होता है, डिनोट होते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए सब लोगों को। इसमें 0 की बात करो तो नहीं आता, डेसिमल की बात करो तो भाई साहब वो भी नहीं आता। अगर आप लोग इसमें बात करो नेगेटिव वाले नंबर्स के बारे में तो वो भी नहीं आता। इन पॉइंट्स का आप लोगों को यहां पर जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसी के बाद आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, बात करते हैं होल नंबर के बारे में। नेचुरल तो पता चल गया, होल नंबर क्या होता है, बस कुछ नहीं करना। ये था नेचुरल नंबर का परिवार। ये किसका था, नेचुरल नंबर का परिवार। इस परिवार में एक बंदा आ गया, बस उस बंदे के आने से परिवार का जो है वो नक्षत्र ही बदल गए पूरे। क्या बन गया, वो बन गया बच्चों होल नंबर, ठीक है ना। तो सिर्फ एक सदस्य बढ़ा है और उस एक सदस्य के बढ़ने से क्या हुआ, परिवार का नाम ही चेंज हो गया, परिवार का नाम हो गया होल नंबर। इज इट क्लियर बच्चों। चलिए जी, सो बात यहां तक क्लियर है। इसमें भी
ध्यान क्या रखना है, अगर बात करें कोई डेसिमल नंबर तो बोलना कतई नहीं, कोई बोले नेगेटिव नंबर भी आते हैं इसमें तो बोलना कभी भी नहीं, ठीक है ना। चलिए जी, सो होल नंबर भी हो गया, मतलब कि नेचुरल नंबर पढ़ा, ठीक है जी, नेचुरल में जीरो जुड़ गया, अरे ये तो होल नंबर बन गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़े। उसके बाद हम लोगों ने बात की, देखिए नेचुरल नंबर तो थे ही थे, इस परिवार में कौन आ गया था, जीरो भी आ गया था। अब इस परिवार में ये समझ लो कि नेगेटिव, अगर आपने नेगेटिव नेचुरल नंबर उठा लिए सारे के सारे, नेगेटिव नेचुरल नंबर उठा लिए अगर आपने सारे के सारे, तो क्या हो जाएगा, तो ये सब कुछ मिलकर के बच्चों बन जाएगा क्या, इंटीजर। कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा बच्चों इंटीजर। ओके, सो इसे बोलते हैं हम लोग इंटीजर। अच्छा सर तो क्या इसमें डेसिमल नंबर आएंगे, मैंने बोला बिल्कुल नहीं, 1.2 1.5 इस तरीके का कोई नंबर नहीं आने वाला, पॉइंट वाले नंबर, ठीक है ना। चलिए जी, सो बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चल करके, आगे चले तो क्या मिला, फ्रैक्शन। अरे सर फ्रैक्शन क्या होता है, देखो बच्चों फ्रैक्शन होते हैं कुछ इस तरीके के नंबर, हम जिसे p अपॉन क्यू रख पाए, और ध्यान भी रखें कि q इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू जीरो हो, क्यों हो, क्योंकि अगर अपॉन में जीरो आ जाता है ना तो चीजें नॉट डिफाइन हो जाती हैं। इन बातों को हमें यहां पर ध्यान में रखना है कि नॉट डिफाइन नहीं होने देना है। तो p अपॉन क्यू यानी कि अपॉन वाली चीजें आ जाए, यानी कुछ इस तरीके से 1.2, और 1/2 को आप क्या कह सकते हैं बच्चों, 0.5, यानी कि आप 7.5 अगर लिख 7/5 लिख दें, आप 3/5 लिख दें, आप 5/3 लिख दें। अगर आप लोग नोटिस करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस चीज को तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, 1.4 बोल सकते हैं, इस चीज को आप लोग क्या बोल सकते हैं, 0.6 बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहां पर ध्यान देंगे बच्चों तो 1 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 6 6 6 6, इस तरीके से कुछ नंबर चलते चले जाएंगे आपके पास। तो एक्चुअल में आपको जब कभी भी आप डेसिमल में रखते हैं ना तो आपको यह समझ में आता है कि यार डेसिमल में या फ्रैक्शन में रखने पर दो ही तरीके के नंबर हो सकते हैं बच्चों। सिर्फ कौन कौन से, एक तो क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, एक क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे, देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन ये बच्चों रिपीट कर रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चों, रिपीट कर रहा है। अच्छा सो इसका मतलब फिर तो तुम्हारे दिमाग में एक अभी जस्ट अभी क्लिक हुआ होगा तुम्हारे दिमाग में कि सर अगर ये रिपीट नहीं कर रहा तो ऐसा भी होगा जो रिपीट ना करता हो। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जब कभी आप फ्रैक्शन में रखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या होते हैं कि आपके पास, देखिए अगर पूरी तरीके से वो कट हो जाए तब तो वो फ्रैक्शन में नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास 10/2 रख दूं तो ये तो 5 ही हो जाएगा ना, तो फ्रैक्शन में। तो ऐसे नंबर्स भी होते हैं फ्रैक्शन में जिसमें क्या आ जाता है, इंटीजर, आफ्टर डिवाइड क्या आ जाता है बच्चों, इंटीजर आ जाता है। लेकिन जब डेसिमल्स आते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए बच्चों, वो चीजें मैं अब आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। तुम्हारे दिमाग में जो आने वाला है ना वही मैं तुम्हें बताने वाला हूं। जरा देखो यहां पर डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन को ही मैं आप लोगों को समझाता हूं। डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअल में जो होता है बच्चों उसको हम लोग अपन लोग यहां से समझ सकते हैं कि टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्या समझ सकते हैं आप लोग यहां पर, ये टर्मिनेटिंग होता है और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे मैंने डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल मैंने 10/2 किया था अभी, तो एक तरीके से ये टर्मिनेटिंग ही तो रुका पड़ा है। अगर मैंने यहां पर 3/5 किया था तो कितना आ गया था, 0.6 आ गया था। ये भी तो बच्चों टर्मिनेटिंग ही है, रुक गया ना, टर्मिनेट हो गया है ना। टर्मिनेटर मूवी सुनिए है ना, कुछ इस तरीके से नाम जो है वो वहीं से आ रहा है, टर्मिनेट हो गया ये। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो रुके ही ना। अब जो रुके ना तो उसमें तो दो कैटेगरी हो सकती है, एक बार तो क्या हो जाए, वो रिकर हो जाए, रिकरिंग करने लग जाए, खुद को रिपीट करने लग जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रिकर ना करे, भाई खुद को रिपीट ना करे, तो क्या करें सर। तो मैंने वही बताया आप लोगों को, अगर वो रिपीट कर रहा है बच्चों, ठीक है ना, अगर वो रिपीट कर रहा है तो वो रैशनल नंबर है बच्चों। और अगर देखिए रिकर कर रहा है तो रैशनल नंबर है, और अगर टर्मिनेट हो गया है तो भी बच्चों क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। लेकिन बच्चों अगर वो रिकरिंग कर रहा है बट रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी उल्टे सीधे अनशर्ट नंबर आते चले आ रहे हैं, आते चले आ रहे हैं, आते चले आ रहे हैं, कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो एक इरैशनल नंबर है। क्या है बच्चों, वो एक इरैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो आपने 10/2 लिखा, अगर -10/2 लिख देते तो यहां पे -5 आ जाता, तो ये तो इंटीजर होता। तो मैंने कहा बिल्कुल इंटीजर होता। तो इसका मतलब सर जो फैक्टर, जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में भाई पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात और, इसको आप कभी p/q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते,
कभी भी नहीं लिख सकते इररेशनल नंबर को, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम लोग फ्रैक्शन में लिख दें वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों के पास जो है वो यहां पर रिपीट कर जाएं, सॉरी नॉन रिपीटिंग हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। दोबारा से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप लोग फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो जब कभी भी हम दो नंबर का फ्रैक्शन करते हैं तो आपको या तो टर्मिनेटिंग नंबर मिलेंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में आपको सिर्फ रिकरिंग वाले मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने दो नंबर्स को अपॉन में रखा, ठीक है, और आप लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स मिल जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर उनमें डेसिमल लगा हुआ है और वो नॉन रिपीटिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रैक्शन में लिखे गए थे, वो कभी फ्रैक्शन में लिखे ही नहीं जा सकते। वो कौन से नंबर है, वो इररेशनल नंबर है, और इररेशनल नंबर को आप कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और यही रीजन है कि हम लोग जब रैशनल नंबर को पढ़ते हैं तो रैशनल नंबर को क्या बोला जाता है बच्चों, p बाई क्यू, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात बोली जाती है। क्यों बच्चों, बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर होने चाहिए, हर एक पॉइंट आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगर हम लोगों से पूछा जाता है रैशनल नंबर, तो वही नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं भाई, p बाई क्यू की फॉर्म में आप जिन्हें रख सकते हैं उन्हें आप रैशनल नंबर कहते हैं। इसका मतलब तो सर कि रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आते होंगे, एग्जैक्टली। रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर भी आते होंगे, एग्जैक्टली। रैशनल नंबर के अंदर जीरो आता होगा, एग्जैक्टली। अच्छा, जीरो सर क्या एक रैशनल नंबर है? चलो जी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? जो आपने कहा वो हम लोगों ने सुन लिया, ठीक है ना। तो जीरो क्या एक रैशनल नंबर है? मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि p बाई क्यू रखिए वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर ऐसा हो रहा है बच्चों तो इसका मतलब जरा देखिएगा 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, इस तरीके 0/7, इस तरीके से आप सारे नंबर्स देखिए, इन सब से आना कितना है, जीरो ही आना है नीचे। लेकिन क्या आप लोगों ने नीचे जो भी नंबर्स रखे हैं क्या वो जीरो हैं? भाई देखिए कंडीशन जब हमको सिखाई गई थी हमको बोला गया था नीचे वाला जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये सब के सब ही क्या है बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। सो इससे काम बन गया। इसका मतलब 0 जो है बच्चों वो एक रैशनल नंबर ही है, क्योंकि अगर मैं ये चीज लिख रहा हूं तो इसका मतलब तो यही है कि 0 आ रहा है। 0 को डिवाइड कर लो किसी भी नंबर से, 0 ही आना है, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। सो यहां तक ये वाली बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद जो हमारे पास होते हैं इररेशनल नंबर, मैंने उनकी पहचान बता दी है, जो कि डेसिमल में लिखे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो टर्मिनेट नहीं होते, वो रुकते नहीं है, और नॉन रिपीटिंग होते हैं। इनको हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आपसे कोई बोले कि कोई भी एक नंबर फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन में कोई भी एक नंबर, मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर एनीथिंग लिखा हो, और मैं यहां पे कह रहा हूं आपसे यहां पर भी क्या लिखा हो बच्चों, एनीथिंग लिखा हो एक्सेप्ट 0, 0 नहीं लिखा होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो आप क्या ये बोलेंगे कि क्या आपसे कोई पूछे कि ये रैशनल है इररेशनल है, ये बताओ, कभी मत बताना, क्योंकि इसका आंसर ही रैशनल है। वो अपॉन में लिख ही नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी इररेशनल नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते आप। किसे लिख सकते हो, रैशनल। तो इसमें पूछने वाली बात नहीं, ये सिर्फ रैशनल होगा, ठीक है ना। चलिए जरा सो बात कर लेते हैं अब यहां पर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं अब? तो बेटा रियल नंबर ही जो है वो एक्चुअल में इनका पेरेंट है। रियल नंबर से ही सब कुछ निकल के आ रहा है, रियल नंबर से ही रैशनल, इररेशनल, फिर रैशनल में भी इंटीजर, नेगेटिव वाले, फिर उसके बाद और टुकड़े हुए होल नंबर, फिर और टुकड़े हुए जीरो और नेचुरल नंबर। तो इसका मैं एक चार्ट दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए जरा यहां पर, ये पूरी तरीके से इस चीज को अच्छे से डिफाइन करता है कि देखिए ये जो आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है बच्चों, ये जो आपके रियल नंबर्स हैं इसमें एक पार्ट तो क्या हो गया रैशनल और एक पार्ट क्या हो गया बच्चों इररेशनल। ये तो आप जानते ही हैं। इररेशनल क्या होता है अब कि डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं सर, और डेसिमल वाले नंबर्स भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं सर, ठीक है बच्चा पार्टी। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद ये दो पार्ट्स में बढ़ गए, एक में तो क्या आ जाता है, फ्रैक्शन आ जाते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा यहां पर, फ्रैक्शन का मतलब होगा यहां पर सिर्फ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होगा, यहां आ गए बच्चों क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से पार्ट में बटे, दो पार्ट में बटे। एक में तो आ गए क्या, नेगेटिव इंटीजर्स, एक में क्या आ गए बच्चों, होल नंबर। फिर होल नंबर को दो पार्ट में बांट दिया, एक तो जीरो बांट दिया और नेचुरल नंबर में बांट दिया। अब खुद से सोचो मैंने क्या सिखाया था, नेचुरल नंबर, नेचुरल में जीरो डाला, होल बन गया। होल नंबर में
नेगेटिव इंटीजर्स डले, यानी कि नेचुरल नंबर वाले सारे नंबर माइनस +1 +2 +3 जो थे ना, उन्हें -1 -2 -3 करके यहां पे डाल दिया। जब इनको मिला दिया तो इंटीजर बन गया। इसमें जब आप लोगों ने पॉइंट वाले नंबर मिला दिए, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग वाले हों, सबको मिला दिया तो रैशनल बन गया। ये कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले। और इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया बच्चों? रियल नंबर बन गया। सो ये थी एक हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नामकरण जो हुआ, उस चैप्टर के नामकरण की कहानी। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ नंबर्स, मतलब अलग अलग तरीके के टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं नंबर्स के। तो चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक की वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी। तो चलिए चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में देखते हैं जरा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जहां तक मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता होगा, ऐसे नंबर्स जिनके जो बच्चों फैक्टर्स होते हैं वो या तो खुद हो जाए, मतलब कि क्या हो जाए, वो जो गिवन नंबर है वो गिवन नंबर हो जाए, गिवन नंबर हो जाए, और इसी के साथ साथ एक चीज और हो जाए, इसी के साथ साथ एक चीज और हो जाए, वो क्या हो जाए? 1 हो जाए। बस ये दो, सिर्फ ये दो फैक्टर्स होंगे तभी बात बनेगी। कैसे? देखिए जरा, 11 है। अब 11 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 और 11 और कोई नहीं कर सकता। 13 है, उसको 1 और 13 कर सकता है। 15 है, इसको 1 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है। तो गलत बात हो गई। तो इस तरीके से 15 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ, बट 11 और 13 है। अगर हम लोग 17 की बात करें तो 17 को भी बच्चों 1 कर सकता है और 17 कर सकता है नो वन एल्स, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं अपन लोग प्राइम नंबर, बच्चा लोग, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन, क्योंकि इससे एकदम गर्मा गर्म क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 में ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था इससे कि आप लोगों के पास द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, इसीलिए बोल रहा हूं बच्चों, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना जान है, जान। अगर आप लोगों को करना है ना टॉप बोर्ड में क्रैक करना है तो आप लोगों को PYQ चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, आप ये समझ लीजिए। तो प्राइम नंबर के बारे में बोल रहे हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं? कितने होते हैं भाई? आंख बंद करके 2 लगाइए और आंसर पाइए, ठीक है जी। चलिए जरा बात करते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला सवाल भी क्या दे रखा है, कहते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कोई बहुत बड़ी चीज है, देखो जी अभी करके दिखाते हैं। सबसे पहले अपन लोगों को 5 से दिख रहा है, लेकिन आप 3 से भी से कर सकते हैं, क्योंकि 3 + 8 करेंगे तो 11 आ रहा है। 11 + 2 13, 13 और 5 कितना आ रहा है? 18। अगर सम आता है, अगर सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, उसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो पाएगा। तो 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 5। क्या ये हो सकता है? 3 और 7 10 और 15 3, ये भी हो सकता है बच्चों। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 5 से करेंगे इसको, 5 से करेंगे तो बच्चा लोग कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा और आप लोगों के पास आ जाएगा 5। फिर से 5 से कर सकते हैं अपन लोग इसे, तो 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना? 35। तो यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 7, यानी कितना आ जाएगा? 17। यानी कि आप लोगों के पास हो जाएगा इन टोटल, आप कह सकते हैं कि 3 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 जो है वो 2 बार है, और 5 की पावर भी 2 आ जाएगा बच्चों। 17 कितना आ जाएगा बच्चा लोग? 1 बार आ जाएगा। तो ऐसा कोई इससे कोई शक्ल मिलती हुई लग रही है? अरे भाई यही तो लग रही है। तो यानी कि इसका जवाब भी बच्चों सी हो जाएगा। ये कब पूछा गया बच्चों? ये पूछा गया 2017 में। इस तरीके की चीजें आप लोगों को करनी है इस वक्त, ये जरूरी है बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमको मिलते हैं बच्चों क्या? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं सर? ये बच्चों ये ऐसे नंबर होते हैं जो खुद प्राइम हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों में ये बात हुई थी तय कि ये कहते हैं कि को प्राइम नंबर ना हम उनको बोलेंगे जब हमारे पास 2 नंबर होंगे। जैसे मान लो एक ए नंबर है और मान लो एक बी नंबर है। अगर मैं इन दोनों में अगर कॉमन फैक्टर्स निकालने बैठ गया, अगर मैं क्या करने बैठ गया? कॉमन फैक्टर निकालने बैठ गया, तो कॉमन फैक्टर के नाम पर आपको सिर्फ 1 मिले। क्या मिले? कॉमन फैक्टर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 1 मिले, तो उसे बोलते हैं हम लोग कि ऐसे नंबर जो हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप 16 और 25 को ले लीजिए। तो 16 के अगर फैक्टर्स करते हो तो 1 आता है, 4 आता है, 2 आता है, आपके पास 8 भी आ जाता है और 16 आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर 25 की बात करें तो 1 आ जाता है, 5 आ जाता है और 25 भी आ जाता है। लेकिन बच्चों अगर इन दोनों में कॉमन की बात करें तो सिर्फ क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इस तरीके के नंबर। अब बताइए, क्या 16 जो है वो प्राइम है? नहीं। क्या 25 है जो प्राइम है? नहीं। तो लेकिन ये दोनों, अगर इन दोनों को पेयर वाइज बोला जाए तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? 16 and 25 आर
को प्राइम नंबर। ओके बच्चा लोग, क्या ये बात क्लियर है आप सभी लोगों को, है ना? चलिए जी, सो बात करते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? अगला पॉइंट बच्चा लोग दे रखा है हमें ट्विन प्राइम नंबर। अब ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं कि आपके पास ए एंड बी, ये दो नंबर्स हैं भाई, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, लेकिन देखिएगा जरा ध्यान, इन दोनों के बीच में a माइनस बी कर लो या फिर b माइनस ए कर लो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ना बच्चों, वो हमेशा कितना है? 2 आए। जैसे 11 और 13 देखिए, ये दोनों के दोनों प्राइम है, लेकिन अगर आप 13 माइनस 11 कर देंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। 17 और 19 देखिए, अगर आप इन दोनों को कर देंगे माइनस तो कितना आ जाएगा आपके पास? अगेन 2 आ जाएगा। तो ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसे मतलब इनका प्राइम होना जरूरी है, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके सब्ट्रैक्शन के बाद आप लोगों को कितना मिले? 2 मिले, तो आप उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आप लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ओके बच्चा लोग, चलिए जी, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोला जाता है बच्चों ऐसे नंबर्स जो कि, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नंबर जो कि प्राइम नंबर से मिलकर के बने हो। जैसा कि अगर आप इसके नाम को भी ढंग से पढ़ेंगे तो कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है बच्चों? कंपोज हो रहा है। तो ये कंपोज किससे हुआ? ये कंपोज हुआ बच्चों प्राइम नंबर से। वो ये कहना चाहते हैं इस डेफिनेशन में, मतलब कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये कहना चाहती है कि भाई साहब मैं जो हूं वो बनी हूं किससे? प्राइम नंबर से। किससे बनी हूं? प्राइम नंबर से। हर एक कंपोजिट नंबर किससे बना है? प्राइम नंबर से बना है। वो ये बात यहां पर कहना चाहते हैं। आप कोई सा भी नंबर उठा लीजिए बच्चों, आप कोई सा भी नंबर, लेट से आप 6 को बोलेंगे, 6 को भी अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 देख लीजिए, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। 16 उठा लीजिए, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 2 इंटू में 8 बोलोगे, लेकिन ध्यान से देखो, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, देखिए 4 बार आ रहा है। सारे के सारे ऑड ही तो हैं, सारे के सारे प्राइम ही नंबर तो हैं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है ना? देखिए सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आगे पीछे आप कहीं पर भी लिखें, ठीक है ना? अगर आप लोग बात करते हैं 18, तो 18 में भी क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 9 आ जाइए, लेकिन आप इसे ऐसे भी तो सॉरी 2 इंटू में 9 आ जाइए, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में 3 इंटू में 3। देख लीजिए जरा, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो मिलकर के किससे बने होते हैं? आप लोगों के पास प्राइम नंबर से मिलकर के बने होते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर हैं ये, ठीक है ना? चलिए जरा इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन भी है जो कि आप लोगों को पता चलने वाली है जस्ट अभी। देखिए जरा यहाँ पर अर्थमेटिक थ्योरम, द फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, यही वाली बात आप लोगों से अब कहने वाली है और यही आप लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, तो वही चीज अपन लोग यहां पर बताने वाले हैं। क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी कि फैक्टराइज्ड मतलब किसी भी नंबर को आप लोग फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट देयर सीक्वेंस। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला? अभी मैंने आप सभी लोगों से बोला कि आप इसे लिख सकते हैं। भाई देखिए, आप 2 इंटू 9 लिखिए या आप 9 इंटू 2 लिखिए, क्या इससे फर्क पड़ता है बच्चों? मल्टीप्लाई होकर के तो आना वही है, तो इसलिए इसके सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, ये बात है कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप लोग एक यूनिक फैक्टराइजेशन कह सकते हैं। जी हाँ, कोई भी आप कंपोजिट नंबर उठा लीजिए बच्चों, आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि आप लोगों के पास हमेशा इसका एक यूनिक फैक्टर्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक के फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर है, उसका फैक्टर आपको ये मिल गया, अब देखिए ऐसा तो सही चलेगा कि 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख लो, ये सब बराबर है बच्चों, भाई बराबर है 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख लो, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों यहां पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक अलग से 4 भी आ जाए, 2 भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर दूसरा हो जाएगा, वो नंबर अलग हो जाएगा फिर, है ना? तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हर एक नंबर जो होता है वो अपने आप में एक यूनिक नंबर होता है। जैसे आप यूनिक हैं, मैं यूनिक हूं, हम जिनसे मिलते हैं वो भी यूनिक हैं, सब यूनिक हैं। तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो भी क्या है? यूनिक हैं। हर एक कंपोजिट नंबर किससे मिलकर के बना है? प्राइम नंबर से। और हर एक कंपोजिट नंबर का जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर आप किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, वो नंबर अपने आप में क्या है बच्चों? यूनिक है। एक अपने आप में एक है, 3 अपने आप में 3 है, 4 अपने आप में 4 है, ठीक है? तो यही डेफिनेशन इसकी कहती है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन लोग यहां पर, और यहां पर बोला क्या गया है? दिस थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन। और देख लीजिए
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है जी, चलिए जरा बात करते हैं किस तरीके से होता है। आप लोग यहां पर एक एग्जांपल देख लीजिए, 8190, आप 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर 5 से तो इतना, 7 से करेंगे तो इतना। तो एक तरीके से अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो जो आपके पास 8190 जो आया है वो कैसे आया है, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 13, ये चीज आ गई आप लोगों के पास। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप भी लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 13, ये आपके पास आ गया। इसका किसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया ये यूनिक है इसके लिए बच्चों। इसमें जैसा कि उन्होंने बोला सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप आगे पीछे करके लिख दीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई नंबर और नहीं ला सकते आप इसमें। ये यूनिक नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इन नंबर्स का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तब यही नंबर मिलेगा और कोई नंबर मिल ही नहीं सकता इस दुनिया में। क्लियर है बात? ठीक है जी, चलिए जी। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग और बात करते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, विच इज कॉल्ड हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM। जो मैंने अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट इसके लिए बहुत पूरी तरीके से काम करेगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा किस तरीके से काम करेगा। देखिए, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी अगर डेफिनेशन को समझना है, मैं डेफिनेशन भी समझा सकता हूं। ठीक, सबसे पहले डेफिनेशन ही समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है बच्चों कि एक 2 नंबर्स मुझे दे रखे हैं, उन 2 नंबर्स में मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए। मेरे पास कोई एक ए नंबर है, चलिए जरा सबसे पहले सिर्फ HCF के बारे में ही बात करते हैं। HCF क्या कहता है? HCF कहता है कि मेरे पास एक ए नंबर है और मेरे पास एक बी नंबर है, एक ए नंबर है एक बी नंबर है। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो सबसे बड़ा हो और दोनों को डिवाइड कर दे। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होगा, वो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। लेकिन वो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट, सबसे बड़ा वाला होना चाहिए। इज इट क्लियर? सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है जी। यहां पर ये बात समझ में आई। अब यहां पर अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कहने के लिए बस मैं आप लोगों को जस्ट बोल रहा हूं कि आप लोग एक बात मान लीजिए कि आपके पास यहां पर 12 भी लिखा हुआ है और 24 भी लिखा हुआ है। आप जानते हो, देखना, अब आप जानते हो इस बात को कि भाई साहब ये ना, देखना जरा ध्यान से सुनना, ये जो है ना यार, ये ना 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, ठीक है, 6 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। आप इसको भी जानते हो भली भांति, ये भाई 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, और अपने आप खुद से तो हो ही जाएगा। लेकिन अब अगर आप लोग खुद से सोचें कि इन दोनों में सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा है जो कॉमन है दोनों में, देखिए भाई कॉमन तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, सबसे बड़ा लेकिन नंबर कौन सा है जो कॉमन है, वो है बच्चों 12। तो इनका जो HCF निकलेगा, इनका जो HCF निकलेगा वो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ दिस, HCF ऑफ 12 एंड 24 कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। ये होती है कॉमन सेंस। ये आपने बिल्कुल कॉमन तरीके से जान लिया इसको, लेकिन इसके फॉर्मूले भी होते हैं, इसको निकालने का तरीका भी होता है, वो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। LCM क्या कहता है, समझते जरा LCM क्या कहता है। LCM कहता है बच्चों कि भाई साहब मुझे एक बात बताओ, मैं LCM की बात करूं तो LCM की पहले फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है बच्चों, लोएस्ट कॉमन का मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करते चले आ रहे हैं, सबसे छोटा वाला, सबसे, जैसे 5 और 6 का पूछे कोई तुमसे, 5 और 6 का कोई तुमसे पूछ ले, तो अगर तुम 5 के बारे में बात करने बैठे तो क्या करोगे, 5, 10, भाई मल्टीप्लाई करते, मल्टीपल की बात हो रही है ना भाई, आप मल्टीप्लाई करते चले गए। आपने देखा यार 5 की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 सबसे कर रहा हूं, मैं तो सबसे कर रहा हूं भाई, मैं तो सब कुछ लिख दूंगा यहाँ पर। आप ये सोच करके चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, बहुत दूर तक जा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर 65 आ गया, 70 आ गया, 75 आ गया, 80 आ गया, 85 आ गया, 90 आ गया। लेकिन जब आप 6 के मल्टीपल्स लिखने के लिए गए बच्चों, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90,
अब अगर आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझेंगे बच्चों, तो आपको एक बात समझ में आएगी बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, आप लोगों को एक बात बहुत बड़ी मजेदार लगेगी। देखो यार, कॉमन की बात हो रही थी ना, तो 30 यहां भी आ रहा है, 30 यहां भी आ रहा है, और आगे चलो, और आगे चलो बच्चों, 60 यहां भी आ रहा है, और 60 यहां भी आ रहा है बच्चों, और आगे चलो, और आगे चलो, 90 यहां भी आ रहा है बच्चों, 90 यहां भी आ रहा है। तो जैसे जैसे इनके मल्टीपल्स बढ़ते चले जाएंगे बच्चों, इसका मतलब तो ये हो गया कि यार बड़ा नंबर तो कोई भी हो सकता है। अगर मल्टीपल की, जब फैक्टर की बात हो रही थी तो यहां हुई, जब मल्टीपल की बात हो रही है, दो नंबर्स के मल्टीप्लाई, 1 से 2 से 3 से 5 से ऐसे मल्टीप्लाई होते चला आ रहा है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, दोनों में कॉमन जो मल्टीपल हो रहा है वो क्या होगा, जो दोनों में कॉमन मल्टीपल है बच्चों वो सबसे छोटा वाला वो है 30। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़े वाले को तो आप पता ही नहीं लगा सकते, आप तो कितना भी आगे ले जाओ कहीं ना कहीं कॉमन तो मिलते ही चले जाएंगे, तो हाईएस्ट तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो इनफाइनाइट नंबर्स है ना, इस वजह से ये सीन है बस यहाँ पर। अब इसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 5 और 6 कितना आ जाएगा बच्चों, आपके पास 30 आ जाएगा। इज इट क्लियर? कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 30। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसका तरीका। आई होप आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, लेकिन रुकना नहीं है, आगे की तरफ बढ़ना है और बात करते हैं अपन लोग अपने अगले वाले टॉपिक के बारे में कि किस तरीके से निकालना है। बड़ा ही सिंपल है बच्चों, जैसे आप लोगों ने यहां पर देखा 90 को, 90 में आप लोगों ने देखा 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 ऐसा दे रखा है। 144 में आप लोगों ने क्या देखा बच्चों, 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2 दे रखा है। आप लोग ज्यादा कुछ मत करिए, एचसीएफ निकालना है, यहां लिखिए जरा एचसीएफ, बड़ा ही सिंपल है, और एलसीएम निकालना है तो यहां पे लिख लिए एलसीएम। देखिए आप लोग सबसे पहले एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, आप एचसीएफ के लिए बोलेंगे दोनों में कॉमन कौन कौन है। कॉमन कौन कौन है बच्चों, कॉमन है भाई 2 भी है इधर और 3 भी है, बस सिर्फ कॉमन वाले देखिए और उनकी लोएस्ट पावर लिखिए बच्चों, लोएस्ट पावर। 2 की लोएस्ट पावर इसमें कौन सी है बच्चों, 1 है, लिख दी। 3 की लोएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 2 है, लिख दिया आपने। कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 9 यानी कि कितना आ जाएगा 18, 18 हो गया बच्चों इसका एचसीएफ। इसी के साथ बच्चों आप एलसीएम लिखिए। अब एलसीएम कैसे लिखते हैं, जितने भी वैरायटी ऑफ नंबर्स लिखे हुए हैं इन दोनों में देख लीजिए कितनी वैरायटी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो आपने 2 भी लिख दिया यहां पर, 3 भी लिख दिया आपने यहां पर और 5 भी लिख दिया आपने यहां पर। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा सबसे हाईएस्ट पावर लिखिए। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, आपने यहाँ पे 4 लिख दी। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 2 है, 2 लिख दी। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 1 है, वो लिख दी। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू में 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यानी कि 16 इंटू में कितना आ जाएगा 45। अब वो मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा जितना भी नंबर आ रहा हो, एक्चुअल में ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम। कितना आसान तरीका है, जब कभी भी 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करिए, तीनों में, अगर 3 दे रखे तो तीनों में देखिए कॉमन कौन कौन से और उनकी सबसे छोटी वाली पावर लिख दीजिए और इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। इसके बाद जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी करवाया भी था ना एक क्वेश्चन, आप उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए अगर आप 12 के लिए लिखते हैं तो 12 के लिए आप लोग क्या कह सकते थे, 12 के लिए आप लोग ये कह सकते थे कि 2 की पावर 2 इंटू में 3 लिख सकते थे, ठीक है ना। और 24 के लिए आप लोग क्या लिख सकते थे, 24 के लिए आप लोग लिख सकते थे 2 की पावर 3 इंटू में 3 लिख देते। अब इसे देखिएगा जरा यहाँ पर ध्यान से, अगर आप एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, और अगर आप एलसीएम निकालते हैं, मैं यहाँ पर मार्कर दूसरा ले लेता हूँ सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 2 भी है और 3 भी है, ठीक है। अच्छा तो सबसे छोटी पावर कितनी है भाई, यहाँ 2 है, यहाँ कितनी है 1 है, कितना आ जाएगा 4 3 12। देख लो एचसीएफ कितना आ रहा था बच्चों, 12 ही आ रहा था, नहीं आ रहा था। एलसीएम की बात कर लेते हैं, वैरायटी कितनी है, 2 भी और 3 भी, हाईएस्ट पावर लिख दो, 3 है और 1 है, तो 8 या 24 यानी कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों 24 आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप इनकी मल्टीप्लाई भी करने लग जाते तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में कितना आ जाता, 24 ही मिल जाता लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई भी करने लग जाओ तो 24 का ये हो जाएगा, ये चीज बात खत्म हो गई बस, ठीक है ना बच्चों। चलिए जरा अब अपन लोग आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं अपन के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम लोगों को दे रखा है एक और। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं जैसे 144 दे रखा है आपको, 180 दे रखा है आप लोगों को और 192 दे रखा है। तो इसमें भी आप लोगों को घबराने की बच्चों कोई जरूरत नहीं है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ कितना है 2 की पावर 2 है बच्चों, यहाँ 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, और 192 में कितना 2 की पावर 6 है और 3 की पावर 1 है। अब आप लोग यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे कभी कोई एचसीएफ के बारे में बोले या आपसे कोई एलसीएम के बारे में बोले, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने देखा वैरायटी कितनी भाई, वैरायटी कॉमन वाला देखो सबसे पहले एचसीएफ के लिए, तो कॉमन 2 है भाई और 3 है। लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो सबसे कम कितनी है 2 है, आपने 2 लिख दी। 3 की पावर देखिए 2 2 और 1, तो 3 की सबसे छोटी पावर कितनी हो गई, ये हो गई। कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 हो गया इसका बच्चों क्या एचसीएफ। और एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, वैरायटी सारी लिख दो,
2 भी लिख दी, 3 भी लिख दी, 5 भी लिख दी, ठीक है, सारी वैरायटी लिख दी। अब हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? 2 की 6 है, 3 की कितनी है? 2 है, 5 की कितनी है? 1 है, तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 इंटू में 9 इंटू में 5, यानी कि 64 इंटू में कितना आ जाएगा? 45। इस तरीके से कुछ आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर बच्चों। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से आप लोगों को ये मिल जाएगा आपका एलसीएम, ये मिल जाएगा आपको क्या बच्चों? आपका एचसीएफ। इस तरीके से बात खत्म। चलिए जी, तो बात करते हैं आगे की तरफ। हाँ जी, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी भी आप लोगों के पास एलसीएम भी पता है और एचसीएफ भी पता है, और इन दोनों नंबर्स को आप लोग यहां से फाइंड, आप लोगों को दोनों नंबर भी पता है, आप उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए और उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों चीजें बराबर आती है। मतलब कि एचसीएफ और ए भी निकाल लीजिए और एलसीएम ऑफ ए बी भी निकाल लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो। लेकिन 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 ऐसा 3 नंबर्स के साथ नहीं होता है, तो 3 नंबर के लिए अलग फॉर्मूला होता है जो कि मैं अभी आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। चलिए जरा सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि 2019 में ऑल इंडिया में आप लोगों से पूछा गया। तो चलिए जरा बात करते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी, ए और बी का जो एचसीएफ आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है? वो कितना आ रहा है आपके पास? 5 आ रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये बताना चाह रहा हूं। एलसीएम कितना है बच्चों आप लोगों के पास? एलसीएम है बच्चों 200 आप लोगों के पास। इसके बाद कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। भाई हमको तो पता ही है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू में एलसीएम ऑफ ए बी अगर आप लोग निकालते हैं तो वो ए इंटू बी के बराबर आता है, और आपसे यही पूछ रहे हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे बच्चों? 200 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 1000 मिलेगा, और यानी कि इनकी मल्टीप्लाई भी कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। बात खत्म, सिंपल। ओके, चलिए जी, सो बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया आप लोगों से 2020 में, और गर्मा गर्म ताजा क्वेश्चन। कितना आ रहा है आप लोगों के पास? एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182 एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 13। if one number is 26 then the other number is what? अभी अभी हमें पता चला है गरम गरम कि एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू में ए इंटू बी। मान लीजिए ये ए आपको पता भी हो, एचसीएफ एलसीएम पता है अपन को 182 है, मुझे एचसीएफ भी पता है 13 है, मुझे ये पता है कि एक नंबर 26 है तो दूसरा नंबर पता करना है, यानी कि बी पता करना है। तो मैं यहां पर कैसे करूंगा? 13 से इसको कैंसिल कर दूंगा, यहां 2 आ जाएगा, 2 के टेबल से इसे कट कर दूंगा, 182 था ना, तो यहां कितना आ जाएगा? 9 और 1, यानी कि बी कितना हो जाएगा बच्चों? 91। बात खत्म हो गई, हमें हमारा नंबर मिल गया बच्चों। देख लीजिए कितना आसान है ना, है ना? तो बस सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को याद में रखना है, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है, और ये पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बन रही है। सो यहां पर जैसा कि मैंने कहा था कि 3 नंबर का एचसीएफ, 3 नंबर का एलसीएम इज नॉट इक्वल टू उन 3 नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर। देयर इज अ अनइक्वल साइन। तो यहां पर क्या होता है सर? फॉर्मूला बता देता हूं आप लोगों को। फॉर्मूला होता है अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करिए, इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एचसीएफ ऑफ एबीसी निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए एचसीएफ ऑफ एबी, एचसीएफ ऑफ बीसी, एचसीएफ ऑफ एसी। मतलब कि 2-2 का करके आप एचसीएफ निकाल लीजिए और एक बार इन तीनों का भी एचसीएफ निकाल लीजिए, तब आप लोग फाइंड कर पाएंगे एलसीएम, अगर उन तीनों की मल्टीप्लाई भी हो आपके पास तो। इसी के साथ अगर आपको एलसीएम निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है, तो जस्ट कुछ नहीं होगा, जहां जहां एचसीएफ लिखा हुआ था वहां एलसीएम लिख दीजिए, जहां जहां एलसीएम लिखा होता वहां एचसीएफ लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पिछली वाली स्लाइड पे इधर एचसीएफ लिखा था, इधर इधर इधर, तो अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एलसीएम आ जाएगा। बस बात खत्म हो गई और कुछ नहीं करना है। ऊपर वो 3 नंबर मल्टीप्लाई में लिखने हैं, उन तीनों का जब एलसीएम निकाल रहे हो तो एचसीएफ रख देना, जब एचसीएफ निकाल रहे हो तो एलसीएम रख देना, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉन में क्या करना है, अपॉन में एलसीएम से मतलब 2-2 का एलसीएम निकाल लिया, एबी का निकाल लिया, बीसी का निकाल लिया, फिर एसी का निकाल लिया, तो इस तरीके से निकाल करके आपको रख देना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए जी, बात करते हैं अपन लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हम लोगों को क्या दे रखा है, 2018 में आया हुआ सवाल है। कहते हैं कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है ये सोचो, अभी मैं बताता हूं अभी तुम्हें। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, कभी सोचा है? 1 को आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहेंगे? नहीं, 1 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारे पास बच्चों वो होता है 2, और इसी के साथ
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास 4, क्योंकि 4 क्या होता है 1 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है और 4 खुद से हो जाता है, तो 2 से ज्यादा हो गए। 3 आपके पास क्या है, अगेन एक प्राइम नंबर है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चे लोग, आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सो एचसीएफ अगर आप 2 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 ही लिखेंगे। अगर आप इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो अगर आप लोगों से बोला जाता है एचसीएफ, तो एचसीएफ में मैंने क्या बोला है, आप लोगों को क्या करना होता है, दोनों में कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकाल लिया, छोटी पावर आप लोगों ने सबसे छोटी पावर 1 ही लिखी हुई है, तो 2 क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, इसका एचसीएफ हो जाएगा। और जेन्युइनली आप वैसे भी सोचें, अगर आप इसमें कोई फॉर्मूला भी ना लगाते, आप जेन्युइनली सिर्फ सोचते भी कि 2 और 4 में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिससे मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ 2 ही है। तो इसीलिए एचसीएफ भी कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। तो 1 मार्क क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता है कुछ भी। इसके बाद आप लोगों को दे रखा था HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 27। HCF दे रखा भाई, ठीक है ना। LCM कितना है भाई, 162 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, कितना है, एक नंबर है 54, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, B। कुछ इसी तरीके से तो हो गई बात, जो अभी अभी अपन लोगों ने सवाल किया भी था। तो अगर आप इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इससे इसे करेंगे तो यहाँ पर 81 आ जाएगा बच्चों। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, फिर से 81 आ गई। इससे मतलब पिछली बार शायद से 91 थी, लेकिन अब कितनी आ रही है, 81 आ रही है। ये सवाल आप लोगों से 2017 में पूछा गया है, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट एक अच्छे तरीके से हम लोग रिवाइज करवा रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, सिर्फ यही हमारे दिमाग में चल रहा है इस कंटेंट को बनाते वक्त, ठीक है ना। चलिए जरा चेक वेदर 12 की पावर n, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, बच्चे इसमें डरते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 12 की पावर कैन एंड विद डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर्स। तो ये वाला सवाल बच्चों 2020 में ही आप लोगों से अभी हाल ही में ही पूछा गया है। सो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों से बोला गया 12 की पावर जो है, 12 की पावर जो है वो n है। मुझे एक बात बताइए, आप 12 को कैसे लिखते हैं। 12 को लिखने का तरीका है 4 × 3, और 4 को आप लोग कैसे लिखते हैं, 2 × में 3 ऐसे आ जाएगा। यानी कि आप लोग एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 3 × 3। मुझे आप लोग एक बात बताइए, आप लोग मुझे एक बात बताइए, कभी भी किसी भी नंबर के एंड में 0 आने के लिए क्या चाहिए, कभी भी कहीं पर भी 0 आने के लिए क्या चाहिए। अगर आप 0 लाने के लिए 10 चाहिए, 10 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 × में 5, यानी कि आपको क्या चाहिए वहां पर, 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए आपको। यहां पर 2 तो है, क्या 5 है बच्चों, नहीं है। तो अगर 5 नहीं है तो क्या ये कभी 0 हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप इसकी पावर बच्चों कितनी भी बढ़ा लो, n कितनी भी रख लो, कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या कभी एंड में 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, बिकॉज फैक्टराइजेशन ऑफ 12 does not contain 2 and 5 both as factor। 2 और 5 दोनों के दोनों एज अ फैक्टर नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन कि ये 0 से एंड अप नहीं हो सकता बच्चों। ओके, तो आई होप यहां तक की बात भी क्लियर होगी। अब अपन लोग आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें कि हम लोगों को यह बताना होता है कि दिया हुआ नंबर जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। सो बात करते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर कैसे पता लगाएंगे, आप लोगों को इर्रेशनल नंबर पता लगाने के लिए एक प्रोसीजर होता है, उस पूरे के पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, आपको उसी तरीके से वहां पर दिखाना होता है। चलिए जरा मैं उस प्रोसीजर के बारे में बात कर लेता हूं आप सभी लोगों से। आप लोगों को एक एक करके चीजें करनी है, जरा देखिएगा। सबसे पहले आप अज्यूम करते हैं बच्चों, तो मैं यहां पर ले लेता हूं एक हमारे लिए हाइलाइटर। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं बच्चों, अज्यूम करते हैं। अब अज्यूम करते वक्त आप लोग क्या करेंगे, अज्यूम करते वक्त आप सभी लोग ध्यान रखें कि आप लोगों ने अज्यूम किया है इसे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। रैशनल नंबर का मतलब होता है कि आप उसे p/q की फॉर्म में रख पाए, ठीक है। तो आप लोग यहां पर क्या बोलते हैं कि हम लोग इसे a/b की फॉर्म में रख रहे हैं, क्योंकि हमने इसे रैशनल माना है तो हम इसे a/b की फॉर्म में रख सकते हैं। जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ये दोनों के दोनों क्या हो बच्चों, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना आ रहा हो, यानी कि कोई अगर फैक्टर आ रहा है तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं, एकदम बिल्कुल नया ताजा नंबर बना लेते हैं को प्राइम नंबर, जिसमें कुछ भी अब कैंसिल आउट ना हो। जैसे 3/5 अब कुछ कैंसिल आउट हो नहीं सकता उसमें, इस तरीके का नंबर बना लेंगे हम लोग उसे। इसके बाद अपन लोग क्या लिखेंगे, इसे √3 a/b इस तरीके से लिख दिया। फिर मैं √3 को पास भेजूंगा, किसको, b को, इधर भेज दिया मैंने। फिर स्क्वायरिंग मैंने बोथ साइड भी कर ली बच्चों। इसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहां पर क्या किया, जब स्क्वायरिंग कर दी तो ये 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं 3 को यहां भेज दूं, डिवाइड में भेज दूं, क्योंकि देखिएगा
बी जो है वो सिर्फ बी की अगर आप बात करें, बी का अगर मैं स्क्वायर करता हूं वो एक, देखिए अगर आप लोग कभी भी ए अपॉन बी रखते हैं, दोनों ऊपर भी इंटीजर होगा नीचे भी इंटीजर होगा, और अगर मैं बी को दूसरी तरफ लेकर के चला जाता हूं, उसका स्क्वायर करता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है किसी इंटीजर का स्क्वायर करूंगा तो इंटीजर ही आएगा, यानी कि बी स्क्वायर भी क्या है, एक इंटीजर है। अगर मैं 3 को इधर ले जाता हूं, यानी कि जब मैं ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड करूंगा तो एक इंटीजर आएगा, क्योंकि ये इक्वल किसके आ रहा है, इक्वल बी स्क्वायर के आ रहा है। देखो जरा यहां पर, देखो जरा यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो यही बात यहां पर आप लोगों को समझनी थी कि यार ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर तो एक इंटीजर है, यानी कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 करने पर मुझे एक इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक थ्योरम मेरे काम आने वाली है, बाय थ्योरम इफ p इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है अगर कोई p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये एक प्राइम नंबर है कि नहीं है 3, और एक प्राइम नंबर अगर डिवाइड कर रहा है किसी ए स्क्वायर को, किसी भी के बी स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है कोई भी एक प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, देन p डिवाइड्स ए, तो यानी कि p जो है वो a को भी डिवाइड कर पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 3 जो है वो a के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब वो a को भी डिवाइड कर पाएगा। क्लियर है बच्चों बात, क्लियर है ना बच्चों बात। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि a जो है वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से। इसका मतलब अगर a 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब a जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। बोलो हाँ, क्या है बच्चों, मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि आप लोग यहां पर बोल सकते हैं डिवाइड कर सकता है ऑल्सो। सो इसका मतलब आप ए को क्या कह सकते हैं बच्चों, अगर ये पूरा तरीके से डिवाइड कर पा रहा है, यानी कि यहां पर एक कांस्टेंट लेकर के आ पा रहा है, यानी कि यहां पर क्या लेकर के आ रहा है, एक इंटीजर लेकर के आ पा रहा है, और लेकर के आ पा रहा है, तो आप ए को भी क्या लिख सकते हैं, 3c लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है बच्चों भाई, क्योंकि भाई ए जो है वो 3 से डिवाइड हो पा रहा है, यानी कि ए जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। इसका मतलब बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब बच्चों यहां पर ये हो जाएगा कि नाउ वी कैन से कि भाई 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ये तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे, लेकिन जब मुझे पता चला ए का असली रूप पता चला, मुझे ए का असली रूप था कि वो मल्टीपल ऑफ 3 था, मुझे पता चल गया, यहां पर मैंने वो यहां पर लिखा कि ए की जगह पे मैं 3c लिख रहा हूं। अब मैंने यहां पर ए की जगह पर मैंने यहां पर 3c लिखा, लेकिन जब मैंने बच्चों 3c का स्क्वायर किया तो यहां पर 9c स्क्वायर आ गया, यहां पर 3b स्क्वायर था। अब इस 3 से अगर इस 9 को कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, 3 बचेगा, यानी कि अब सिचुएशन क्या हो गई, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में सी स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया यहां पर, फिर सी को इधर भेज, फिर 3 को यहां भेज दिया मैंने, और यहां क्या बचा, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर, सी तो अपने आप में एक इंटीजर था, अब इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है, अगेन इंटीजर, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाय 3 हो रहा है बच्चों, बी स्क्वायर डिवाइड बाय 3 हो रहा है। अगेन वही वाली बात हो गई, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 3 कर रहा था तो भी एक इंटीजर आ रहा था, तब बी स्क्वायर के बराबर आ रहा था। अब बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूं तो किसके बराबर आ रहा है, सी स्क्वायर, यानी कि एक अगेन एक इंटीजर के बराबर आ रहा है। यानी कि दोबारा से वही वाली थ्योरम लगेगी कि अगर एक प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को, ए स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर पा रहा था, इसका मतलब वो उस नंबर को भी, ए को भी डिवाइड कर पाएगा। और उसी तरीके से अगर अब यहां पर 3 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, तो अब आप लोग कह सकते हैं कि वो बी को भी डिवाइड कर पाएगा। इसका मतलब बी भी जो हुआ वो क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब ए भी मल्टीपल ऑफ 3 था और इसका मतलब बी भी मल्टीपल ऑफ 3 था। इन लोगों ने अपनी सच्चाई हमसे छुपाई, तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, 3 जो है वो डिवाइड कर सकता है बच्चों, किसको, ए को भी कर सकता है और बी को भी कर सकता है। Hence 3 is a factor of A and B. A and B have a factor 3। इसका मतलब हमारा assumption गलत था, ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर नहीं थे, नॉट को प्राइम नंबर। इसका मतलब हमारी assumption जो थी वो गलत थी। बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग कह सकते हैं इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर नहीं था, और कोई भी नंबर जो रैशनल नहीं है वो क्या होगा, क्या होगा, वो एक इरैशनल नंबर होगा। सो यहां से अपन लोग कह सकते हैं कि √3 इज एन इरैशनल नंबर। यही नहीं, इसके बाद आप लोगों के दिमाग में एक बात और चल रही होगी जिसका जवाब मैं देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। आप लोगों के दिमाग में ये वाला सवाल भी चल रहा होगा, सोच रहे होगे कि सर वो वाले क्वेश्चन को भी करवा दे जिसमें प्लस माइनस भी कुछ दे रखा होता है। एग्जैक्टली एक नंबर तो मैंने करवा ही दिया कि √2 को भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, √5 को भी कर सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ प्लस माइनस में आ गया तब क्या करें, तब के लिए भी मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा यहां पर। तो आप किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल है, आप लोग दोबारा से इसे रैशनल नंबर मानिए, a बाय बी मान लीजिए, ठीक है ना। रैशनल नंबर को आप लोग क्या मानते हैं, a अपॉन बी मानते हैं आप लोग, तो a अपॉन बी मान लीजिए। अब आप लोगों ने यहां पे लिखा, फिर इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर a और b को अलग अलग, मतलब अब मैं यहां पर समझाता हूं आप लोगों को। आपको पता है कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना, तो अब ये वाली रैशनल नंबर के बराबर होता है भाई। अब यहां पर a b को
और जो 5 था आपका उसे अलग कर लिया, और आपके पास जो रूट वाला नंबर था, जो रूट वाला नंबर है आपने उसे भी अलग कर लिया। अब आप लोगों ने बोला कि अब यहां पर देखते हैं क्या करता है। भाई देखो यार, अगर ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये इधर उधर जाए क्या फर्क पड़ता है, रैशनल तो रैशनल ही रहने वाला है, ठीक है ना। हम लोगों ने इसे रैशनल माना है, तो अब तो ये रैशनल रहना चाहिए। देखो जरा क्या होता है यहाँ पर, जादू देखना। अब रीअरेंजिंग द इक्वेशन, हम लोगों ने इक्वेशन को सिर्फ रीअरेंज किया है, इसको यहां भेज दिया। अब यहां पर बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, अब अगर आप लोग यहां पर देखोगे ध्यान से, तो आप एलसीएम लोगे तो 5b माइनस ए हो जाएगा। तो यानी कि आप लोगों के पास ऐसी कोई सिचुएशन बन जाएगी, और ये वाली सिचुएशन, यानी कि √3 जो है वो बराबर आ रहा है इसके, ठीक है, ओके। अच्छा अब बच्चों, लेकिन √3 भी इसका मतलब क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। √3 भी इसका मतलब, भाई अगर देखो ये रैशनल नंबर यहां पर आ रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्टली आप बोल सकते हो ना कि √3 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये भी नीचे भी इंटीजर है, ऊपर भी इंटीजर की मल्टीप्लाई 5 से हुई है, माइनस ए हुआ, तो ऊपर भी इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर, यानी कि ये क्या हो रहा है, एक रैशनल नंबर। और अगर ये बच्चों रैशनल नंबर दे रखा है तो क्या, और हमें पता है कि √3 इज इरैशनल नंबर, √3 इज इरैशनल नंबर। दिस इज द रीजन कि भाई इरैशनल नंबर रैशनल के बराबर थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। उन्होंने हमसे ये पूछा था कि ये बताओ ये क्या, ये रैशनल होगा, ये इरैशनल होगा, नहीं होगा, ये प्रूफ करना था ना इरैशनल। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस पूरे को रैशनल माना सबसे पहले, ठीक है, a बाय बी के बराबर माना, फिर √3 को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, फिर उसके बाद बोला कि देखो √3 तो इरैशनल होता है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि देखो √3 को अकेला कर दिया, अब हम लोगों ने बोल दिया इसका मतलब हम लोगों ने जो कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब जो हम लोगों ने अजम्पशन की थी वो गलत थी, ये रैशनल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा बच्चों इरैशनल नंबर। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, अब यहां पर बात सिर्फ √3 की नहीं हो रही थी, यहां पर बात हो रही थी 5 माइनस √3 की। तो हम लोगों ने अगेन इसको क्या माना, रैशनल मान लिया। जब हम लोगों ने इसको रैशनल मान लिया बच्चों, अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे सर इसमें √3 को अलग से हम लोगों को रैशनल प्रूफ, इरैशनल प्रूफ करना होगा या नहीं करना होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की मार्किंग के ऊपर। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया है आप लोगों से, तब आप लोगों को यहां पर प्रूफ करना होगा। अगर नहीं पूछा गया, 1 या 2 नंबर पूछा गया, तो प्रूफ मत करना, सिर्फ डायरेक्टली बता देना √3 इज ऑल्सो अ इरैशनल नंबर, बस इतना ही लिख देना, वरना आपको √3 को अलग से भी इरैशनल प्रूफ करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो यानी कि आप लोग यहां से कह सकते हैं कि आपकी अजम्पशन गलत हुई, और बिकॉज ऑफ दैट अजम्पशन आप लोग यहां पे कह सकते हैं दैट रॉन्ग अजम्पशन। अजम्पशन क्या थी, रैशनल है, बट एक्चुअल में क्या हो गया, इससे कंक्लूजन से हमें क्या निकला कि 5 माइनस √3 इज इरैशनल नंबर, क्योंकि जो हम लोगों ने माना था वो चीज इसको इक्वेट नहीं कर पाई। पहले हम लोगों ने 5 माइनस √3 को a बाय बी मान लिया था, फिर जब 5 को वहां भेजा तो पता चला भाई √3 तो एक इरैशनल नंबर है, और इरैशनल रैशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। सो यहां से हम लोगों इसको सम अप कर पाए। ओके बच्चों, सो इससे आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। वो इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है बच्चों, बता देता हूं आप सभी लोगों को। वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों कि आप लोगों को कभी भी कोई भी नंबर दिया जाए तो वो टर्मिनेट कैसे होगा, वो आप लोगों को यहां पे पता चल जाएगा। मैं दो डेफिनेशन है यहां पर, 2 थ्योरम है आप लोगों के पास यहां पर, मैं दोनों के दोनों थ्योरम आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि अगर कभी भी आप लोगों के पास, जरा ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अगर आप लोगों के पास 1 में 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, ये जो m और n है ये क्या होने चाहिए आपके पास, m और n जो है आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, आप लोगों के पास ये होने चाहिए आप लोगों के पास बच्चों होल नंबर। ध्यान रखिएगा, होल नंबर आप लोगों के पास ये होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हो और होल नंबर भी बोल सकते हो। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके के नंबर होने चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है बच्चों अपॉन में, तो इसका मतलब समझ लीजिए, अगर ये आ रहा है इसका मतलब क्या है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर अदर देन 2 और 5 आ रहा है अगर आप लोगों के पास, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा एंड रिपीटिंग हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना। ये 2 डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना। यहां पर तो अभी एक ही लिखी है कि अगर 2 और 5 नीचे आ रहा हो और उन दोनों की यही दोनों बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे 3/8 लिखा हुआ है कहीं पर, तो 3/8 में क्या लिखा हुआ है आपके पास, 3 अपॉन में 2 की पावर 3 आ गई ना। अब आप बोलोगे 5 नहीं है, तो आप लोग एक बात ध्यान से समझिएगा, 5 की पावर 0 आ रही है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, आप लोग बस इतना समझ लीजिए, ये तो एक्सप्लेनेशन है, मैं भी अब वो भी समझा रहा हूं, लेकिन आप बस एक बात समझिए, यहां पर 3 आ रहा था, यहां पर 0 आ रहा है, क्या ये दोनों के दोनों होल नंबर है? और अगर ये दोनों के दोनों बच्चों होल नंबर हैं, तो इसका मतलब बात बन गई बच्चों, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। जरा देख लो कैसे, आपका अब बहुत आसान तरीका ये होता है कि
ये पता लगाने का। तो आपको पता था यहाँ पर 5 की पावर थी नहीं, तो 5 की पावर 3 आपको यहाँ पर दोनों की पावर जो है वो बराबर कर लो। तो 2 की पावर 3 तो दे ही रखी थी, आपने 5 की पावर 3 डिवाइड कर दी और मल्टीप्लाई कर दी। तो ये करने पर कितना आ जाएगा, 375 ऊपर आ गया, 10 की पावर 3 नीचे आ गई, कर दिया तो यही चीज आ गई। और नॉर्मल भी अगर इसको डिवाइड कर भी देते तो भी आपके पास इसे कैंसिल करने के बाद 0.375 ही बनता। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी तरीके का एक और एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा है, यहां पर 2 नहीं दे रखा था, तो क्या करते हैं आप अपनी तरफ से बस आप इतना देख लो, 2 की पावर 0, 2 और 5 के अलावा तो कुछ और नहीं है ना बस, और उनकी पावर होल नंबर आ रही है, बस आप ये समझ लीजिए टर्मिनेटिंग है, बस बात खत्म हो गई, टर्मिनेटिंग है ये टर्मिनेटिंग होगा बस। अच्छा, कितने पॉइंट के बाद होगा, ये भी एक बड़ा मेजर सवाल है, कितने पॉइंट के बाद होगा। तो आप लोग बस इतना ध्यान में रखिएगा कि नीचे अगर 2 की पावर m दे रखी है और 5 की पावर n दे रखी है, ऊपर कोई भी नंबर, एनी नंबर ध्यान रखिएगा, 2 की पावर 5 दे रखी है, 2 की पावर m दे रखी है और 5 की पावर n दे रखी है। तो जो भी n बड़ा होगा तो आफ्टर m नंबर्स कह लो या फिर डिजिट कह लो। अगर आप लोगों के पास n बड़ा होगा तो आप क्या कह सकते हो, आफ्टर n डिजिट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास यहां पर कुछ भी ये दे रखा है, अब 2 की पावर आपको 4 दे दी, ठीक है, और इनटू में 5 की पावर 7 दे दी, तो कितने के बाद 0 लगेगा, आपसे वो पूछे कितने के बाद पॉइंट लगेगा, तो आप ये समझ लीजिए 7 के बाद लगेगा, क्योंकि जिसकी पावर बढ़ी उतने के बाद ही लगेगा, यानी कि यहां से गिनेगा, लेफ्ट से राइट साइड से गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 1.057, यानी कि कुछ मतलब जो भी डिवाइड करके आएगा वो यहाँ पर ये, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये दोनों मिलाकर के क्या बना देंगे 2 की पावर 7, तो अल्टीमेटली आपके पास कितना आ जाएगा, 7 के बाद आ जाएगा, तो ये नंबर भी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर 3, बट आपको इतना पता चल जाएगा कि टोटल एक्चुअल में आप लोगों के पास जो डिजिट आने वाली है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स मिलने वाली है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, है ना। और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इतनी डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल मिलेगा। ओके, चलिए जरा यहां पर क्या कह सकते हो, देखो यहां पर तीन के बाद ही आया ना, 3 के बाद ही आया ना, 3 के बाद क्यों आया, क्योंकि यहां पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी थी बच्चों, 3 ही थी बस। ठीक है ना। अच्छा जरा यहां पर देखो, यहां पर कितने के बाद आया, 3 के बाद, क्योंकि हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी थी, 3 ही थी, इस बात का ध्यान रखना बस। चाहे आप देखो यहां पर अगर वैसे देखते ना आप लोग, तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 0 था, लेकिन पॉइंट कितने के बाद लगा, 3 के बाद लगा, देखो किसकी पावर ज्यादा थी, 3, तो इस वजह से ऐसे समझो इसको। ठीक है ना। तो जिसकी जितनी, सबसे पहली बात तो टर्मिनेट करने के लिए नीचे 2 और 5 चाहिए ही चाहिए, इनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ और आया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और अगर 2 और 5 आ रहे हैं तो कितने के बाद पॉइंट लगेगा, जिसकी पावर बड़ी होगी, 2 की हो चाहे 5 की हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है जी। चलिए जरा यहां पर भी देख लीजिए, 2 की पावर यहां पर देख लीजिए 4 है, और 1 की पावर यहां पर 5 की पावर यहां पर 1 है, तो कितने के बाद लगेगा, 4 के बाद लगेगा। जरा देख लो यहां पर 4 के बाद है, सिंपल, बात खत्म। ठीक है जी। चलिए जरा अगेन यहां पर देख लीजिए, 5 की पावर कितनी है, 4 है, 2 की पावर कितनी है, यहां पर 0 है, कितने बाद लगेगा, 4 के बाद लगेगा, देख लीजिए जरा यहां पर 4 के बाद लग रहा है। ठीक है जी। चलिए जी, यहां पर भी मैंने रिकरिंग वाला भी बता दिया है, मैंने आप लोगों को वाला पॉइंट भी बता दिया है। यहां पर आप लोग अब खुद से देखिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों, आप लोगों को यहां पर ये चीज एक्सप्लेन करनी होगी, आप लोगों को बताना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आप लोगों को ये बात यहां पर बतानी होगी, तो इनमें से कौन सा है, ये वाला मेरे ख्याल से ऑप्शन ही गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए खैर यहां पर। ठीक है ना। तो चलिए जरा यहां पर देख लेते हैं, जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर आप लोगों के पास एक्चुअल में 17/6 लिखा हुआ है बच्चों, ये ठीक है ना, 17/6 लिखा हुआ है ये एक्चुअल में। तो मैं यहां पर इसको रब कर देता हूं एक बार, मैं आपको, अब यहां पर आप लोग खुद देखिए और खुद से बताइए एक बार कि 15/1600 होगा, 23/8 होगा, 35/50 होगा। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे ना बच्चों, तो 17/6 लिखा है, यानी कि 2 × 3। अब यहां पर 5 देखिए, यहां पर 2 की पावर 1 है, 5 की पावर कितनी है, 0 है, और 3 की पावर 1 है, और मैंने क्या बोला था, 2 और 5 के अलावा कोई दिख ना जाए, यहाँ पे कोई दिख ना जाए, क्योंकि अगर कोई दिख गया तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा ना भाई साहब। तो इसका मतलब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। चलिए सर, सो बात करते हैं अपन लोग हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। सो यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। आफ्टर दैट, इसके बाद आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी बताना है, क्योंकि इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर एंड हो चुका है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट्स में देना है बच्चों। ठीक है ना। ये जवाब जो है आप लोगों को कमेंट्स में देने हैं,
क्योंकि अब आप लोगों को मैंने यहां पर ये चीजें दिखा दी हैं, ठीक है ना, ये चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर दिखा दी हैं। सो ये देख लीजिए, यहां पर एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा, 2 के बाद होगा, 1 के बाद होगा, 3 के बाद होगा, 4 के बाद होगा, आप लोगों को ये बताना है। अब ये कमेंट्स में आप लोगों की बारी है, ठीक है ना, और मतलब ये होमवर्क आप लोगों को करके बताना है अभी के अभी, ठीक है ना। चलिए जरा फिर इसके बाद मैं आप सभी लोगों को यहां पर बता देता हूं, ठीक है जी। सो यहां पर विदाउट परफॉर्मिंग आप लोगों को यहां पर परफॉर्म करके नहीं दिखाना है। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुरंत डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है एक आप लोगों को, अब मैं यहां पर इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बोल रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डिवाइडिंग बताना है आप लोगों को, तो इसका फैक्टराइजेशन करना होगा, ध्यान रखना, इसका फैक्टराइजेशन करना होगा, फैक्टर करके जिसकी भी पावर 2 की पावर हो चाहे 5 की पावर हो, आपको वो देखनी होगी किसकी पावर हाईएस्ट आ रही है, उतने के बाद ही लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के पास 64/455, ठीक है जी। फिर इसके बाद फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ये चीज दे रखी है, रैशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, ये चीज दे रखी है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q व्हेन दिस इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस। अरे यार क्या देख रहे हो कितना पागल बना रहे हैं, सिंपल सी बात है, 4 के बाद लग रहा है तो इसका मतलब क्या रहा होगा बच्चों, इसका मतलब 2 की पावर भी 4 रही होगी, 5 की पावर भी 4 रही होगी, नीचे देख लो क्या आ रहा है, सिंपल बात खत्म हो गई, है ना। चलिए जरा फिर इसके बाद आप लोगों को दोबारा से मैं बता दूं कि PYQ बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने देखा किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, PYQ जरूर 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 खरीद लें, सिर्फ 99 रुपए का कॉस्ट है इसका, हर एक बच्चा इसे परचेज कर सकता है। हम लोगों की काइट्स ऐप आप लोगों को मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पर, आप लोग डाउनलोड करिए और परचेज करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, पहले ही लिंक है पैकेज का, जल्दी से जाइए बाय करिए और फायदा लेने शुरू कर दीजिए। 5 तारीख से हमारे लाइव सेशंस भी शुरू हो रहे हैं, जल्दी से लाइव में भी आइए और इस पैकेज से फायदा उठाइए पूरा का पूरा। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। डेली रात को 10 बजे आने वाली है हमारी वन शॉट सीरीज, एक दिन मैथ एक दिन साइंस। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।